सोसाइटी का पोर्शन पेपर फर्स्ट में बहुत बड़ा है। सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और कंक्लूजन, इनके आपके पास टेम्पलेट तैयार होने चाहिए रेडीमेड। नगरीकरण की परिभाषा आपसे पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए कि नगरीकरण की परिभाषा क्या होती है। और कोई भी इंट्रोडक्शन लिखने के लिए तीन चीजें होती है, या तो उसको डिफाइन करो, या उसका ओरिजिन बताओ, या डेटा बताओ। इससे क्या मतलब है, नगरीकरण पे क्वेश्चन आ गया तो आप किसी भी समाजशास्त्री का एग्जांपल दे दो कि डैनियल थॉर्नर ने ये बोला था कि नगरीकरण से तात्पर्य ऐसा ऐसा है, तो जो सिंपल जो लिख के आ रहा है उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स पाएंगे, क्योंकि आप उसको ये लगेगा कि इसने किसी व्यक्ति जो इस मामले में स्पेशलिस्ट है उसकी परिभाषा दी है उसको। ओरिजिन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी मुद्दे पे बात चल गई जो अभी रिसेंट में चल रहा है, तो आप ये लग सकते हो कि हाल ही में इस प्रकार का मुद्दा चर्चा में रहा जिसमें इस प्रकार की बातें सामने आई है, फिर आप मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। डेटा में क्या है, नगरीकरण पे बात आ गई तो आप ये लिख दो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% जनसंख्या नगरों में रहती है, और विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व जनसंख्या जो यूएनपीएफ है उसके अनुसार आने वाले सालों में भारत की 50% या 70% जनसंख्या नगरों में रहेगी। इस प्रकार का डेटा। या फिर ये लिख दो कि भारत की 31% जनसंख्या नगरों में रहती है, लेकिन भारत की जीडीपी का 70% नगरों से आता है। इस प्रकार के आप डेटा लिख देंगे तो एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि ये ही और शी इज ए मैन और वुमेन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, किसको फैक्ट में बात करनी आती है, ये हवाई बातें नहीं करता। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका। एग्जाम्पल्स में कैसे करना है कि वेबसाइट आती है कुछ positivindia.com, या फिर betterindia.com। इसमें वो लोग, वो ब्यूरोक्रेट, वो महानुभावों की कुछ कार्य जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं उनकी बातें शामिल होती है इसमें। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, एग्जाम्पल्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। महिलाओं पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया और आपने डॉक्टर सीमा राव जो कि कमांडो ट्रेनर है, जो मेल कमांडोज है उनको ट्रेन करती है, तो उनका लिख दिया तो आपके एग्जाम्पल में जान आ जाएगी। इस तरीके से इनसे कलेक्ट करो। इंटरनेट पे यूट्यूब पे कोई भी स्टोरी मिलती है उस प्रकार से आपको एनजीओ, पर्सनैलिटीज, ब्यूरोक्रेट्स, इनके एग्जाम्पल कलेक्ट करने। एथिक्स में भी काम आएंगे, यहां पे भी काम आएंगे। कंक्लूजन के भी आपके पास टेम्पलेट होने चाहिए। जैसे समाज में चेंज, कोई भी सोसाइटी में चेंज की बात आती है, कोई क्वेश्चन आता है इतने सारे कानून है फिर भी जो रेप केस हैं वो नहीं रुक रहे हैं, तो एक आंद्रे बैतिल एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने बोला था कि कानून ये निर्धारित करता है कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन समाज की जो आंतरिक प्रवृत्तियां होती है वो ये निर्धारित करती है कि समाज किस दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके पास टेम्पलेट है कंक्लूजन के, तो आप कंक्लूजन अच्छे से लिख पाएंगे। कंक्लूजन थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। ये सोसाइटी के लिए और सारों के लिए बता रहा हूं, पॉजिटिव नोट पे। इसको जोड़ दो एसडीजी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी हैं। उसके अलावा जो किसी भी महापुरुष की कोई लाइन है उससे जोड़ दो, कोई रिपोर्ट का जिक्र कर दो जो पॉजिटिव नोट पे एंड होती है।